हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित सर दिस साइड। आज जो टॉपिक अपन करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन और ये टॉपिक है FYJC स्टूडेंट्स के लिए। सो अपन पहले बेसिक सीखने वाले हैं एंड उसके बाद फॉर्मूला सीखेंगे एंड देन सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। सो अभी देखो, इससे पहले जो अपन ने टॉपिक कवर अप किया था वो था लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पे लिमिट के बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते हो। तो पहले अपन लिमिट के बेसिस पे इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपके साथ फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो लिमिट के बेसिस पे dy बाई dx बहुत सिंपल वे में आप फॉर्म कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो डेरिवेटिव इज नथिंग बट dy अपॉन dx, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहां पे दो प्रिंसिपल है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में अपन लिमिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, एंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, देखो इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बॉक्स बना देता हूं। dy बाई dx इज नथिंग बट f डैश x से भी डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब f ऑफ x अपन को गिवन रहता है एक फंक्शन। ठीक है, उससे अपन f ऑफ x प्लस h निकाल लेंगे एंड देन इस फॉर्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। हाँ, यहां पे लिमिट्स के फॉर्मूलाज को भी अपन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो एकदम सिंपल सा एग्जांपल पहले आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। देखो, से f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको f ऑफ x प्लस h चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच वुड बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर। ठीक है, नाउ अपन f डैश x का dy बाई dx का फॉर्मूला लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। d by dx of y is equals to f dash x, which is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole upon h। ये लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? f of x plus h, f of x का वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h की जगह पे क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, और f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर आया अपॉन h। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों में h कॉमन है तो h ले लेते हैं बाहर, 2x प्लस h अपॉन h बचेगा। अब इस h और इस h को भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये जीरो है, जीरोस कैंसिल करते हैं, इक्वल टू h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा? 2x प्लस 0। सो देयरफॉर f डैश x क्या आ गया? 2x आ गया। बहुत सिंपल है, देखो क्या किया आपने, आपको f ऑफ x गिवन होगा, बोलेंगे फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप f ऑफ x लिखोगे, उसके बाद आप f ऑफ x प्लस h लिखोगे, निकाला, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके अपन को पता है v नो, ये फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली ये अपन पहले से जानते हैं, वी नो dy by dx is nothing but f dash x which is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। f of x plus h और f of x का वैल्यू लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अपन लिमिट्स में करते थे एंड आंसर आ जाएगा। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही कर रहे हैं, तो लेट दिस फंक्शन बी f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर n, गिवन फंक्शन था। अब f ऑफ x तो आपके पास है, आप क्या निकालोगे? f ऑफ x प्लस h निकालोगे, f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू x प्लस h होल पावर n। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले? फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ठीक है, f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। now क्या किया? equal to limit h tends to 0 x plus h
होल पावर n माइनस एक्स पावर n अपॉन h। ठीक है, अपने पास ना लिमिट का फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज लिमिट x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a, which is nothing but n a power n minus 1। ये अपना बेसिक फॉर्मूला था लिमिट का, सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास x पावर n और a पावर n के फॉर्म में ऊपर तो है पर नीचे नहीं है, तो क्या किया, ऊपर x के जगह पे क्या है, x प्लस h है, तो ऊपर के जैसा ही नीचे बना दिया, प्लस x लिखा, और a पावर n के लिए नीचे माइनस लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो x प्लस एच होल पावर n माइनस एक्स पावर n, अगर इसको मैं x सोचूं तो x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a आ गया। ठीक है, अब यहां क्या किया अपन ने, x प्लस एच को y ले लिया, तो ये क्या हो गया, y पावर n। ठीक है, और नीचे भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह आ गया, तो अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, n a पावर n माइनस वन, पर यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है, तो n x पावर n माइनस वन, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब सेम तरह से अपन a पावर x को सॉल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एकदम सिंपल, f ऑफ x इक्वल्स टू a पावर x गिवन है, तो f ऑफ x प्लस h लिख लेंगे, बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखा। अब देखो, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस h की जगह पे a पावर x प्लस h आएगा, माइनस f ऑफ x की जगह पे a पावर x आएगा अपॉन h। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है a पावर x, तो a पावर h माइनस वन अपॉन h बचता है, राइट, इक्वल a पावर x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि h टेंड्स टू जीरो था, राइट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो a पावर h माइनस वन अपॉन h, विच इज नथिंग बट a पावर x log a। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसका आंसर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो a पावर h माइनस वन अपॉन h इज log a। तो therefore d अपॉन dx ऑफ a पावर x मतलब f डैश x इज a पावर x log a। आंसर आया। देन कुछ कुछ क्वेश्चन से आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल, e पावर x में आपको करके दिखा देता हूं। f ऑफ x प्लस h क्या होगा, f ऑफ x अगर e पावर x है तो f ऑफ x प्लस क्या होगा, x प्लस h, e पावर x प्लस h होगा। नाउ f डैश x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, देन which is equals to limit h tends to 0. What is f of x plus h? E power x plus h। ठीक है, e power x plus h minus e power x upon h। सेम कॉमन लेते हैं, e पावर x को बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, h नहीं है वहां पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर h माइनस वन अपॉन h, एंड इसका आंसर क्या है, 1, so which will be equal to e power x। तो therefore d upon dx of e power x is nothing but e power x। ठीक है, एक और फॉर्मूला आया, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ सॉल्व एग्जांपल से फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, f of x is root x, 4 पावर x एंड log x। सो अगर f of x रूट x है तो f of x प्लस h क्या होगा, रूट ओवर x प्लस h होगा। ठीक है, एंड वी नो द फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया, ऑब्वियसली वापस यही लिखता। अब अपन प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह पे आएगा रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट ओवर x होल अपॉन h। रूट होता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, रूट होता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट ओवर x अपॉन h, ये तो था ही, इनटू इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस h प्लस रूट ओवर x अपॉन x प्लस h प्लस रूट ओवर x। ठीक है, क्या होगा, लिमिट
h tends to 0. a minus b, a plus b, a square minus b square. So x plus h minus x upon h root over x plus h plus root over x. ठीक है, इक्वल x x cancel, h h cancel, limit h tends to 0, 1 upon root over x plus h plus root over x. अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो जैसे अपन लिमिट में करते हैं वैसे. So 1 upon root over x plus root over x. So the answer is 1 upon 2 root over x. ठीक है, 1 upon 2 root over x. सिंपल था. f of x गिवन है, x plus h अपन ने खुद से लिखा, फॉर्मूला लिखा एंड प्लॉट कर दिया एंड सिंप्लीफाइड. ठीक है, देन सेम वे अभी a पावर x किया था तो a पावर x log a आया था. अभी यहां क्या आ गया क्वेश्चन, 4 पावर x आ गया. सेम वे में करोगे, f of x 4 पावर x है तो x प्लस h क्या होगा, 4 पावर x प्लस h. फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा. अब अपन क्या करेंगे, यहीं पे फटाफट सॉल्व कर देंगे. इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा 4 पावर x प्लस h माइनस 4 पावर x अपॉन h. 4 पावर x बाहर, लिमिट h tends to 0, 4 power h minus 1 upon h. स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, इक्वल टू 4 पावर x log 4. ठीक है, log 4. क्लियर है. सेम वे f of x गिवन था, f of x plus h निकाला. एकदम सिंपल है, यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको. ठीक है, बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x क्या होगा, लिमिट. ठीक है, x f of x plus h minus f of x upon h. वैल्यू प्लॉट किया एंड सिंप्लीफाइड, आंसर आ गया. ठीक है, एकदम सिंपल से हो गया. अब ये जो log x वाला है, ठीक है, ये भी एकदम इजी है. देखो f of x अगर log x है तो f of x plus h क्या होगा, log of x plus h होगा. ओके, इक्वल log लिमिट h tends to 0 log x plus h minus log x upon h equal limit h tends to 0. What is log a minus log b? Log of a upon b. Log x plus h upon x whole divide h. ठीक है, लिमिट h tends to 0 log, अब स्प्लिट करते हैं, 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच. ठीक है, अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हेल्प से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म यहां लिख देता हूं, लिमिट h टेंस x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है. ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, इसी फॉर्मेट में है, बस x की जगह पे h अपॉन एक्स है तो नीचे भी क्या चाहिए, h अपॉन एक्स. लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन एक्स होल डिवाइड h अपॉन एक्स. अगर लेता तो बाहर भी 1 अपॉन एक्स लिखूंगा. अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय एक्स इंटू 1 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स. देयरफॉर f dash x मतलब dy by dx of log x is dy dx of log x is 1 upon x. ठीक है, so this was first principle. अब इसके बाद क्या बोला, देखो find the derivative of, एक इक्वेशन दे दिया, at x equals to -3 निकालना है तो क्या करेंगे, f of x लिखेंगे. ठीक है, -3 पे निकालना है तो लिमिट h tends to 0. ठीक है, अब इस बार x का वैल्यू -3 पुट करना है तो -3 प्लस h और -3 का वैल्यू निकालेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे. नहीं समझ में आया कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. कुछ एग्जांपल्स अपन ने सॉल्व किए, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया. अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएगा, कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आपसे करवाऊंगा. ठीक है, नाउ अब अपन करने वाले हैं फॉर्मूला बेस पे. ठीक है, तो फॉर्मूला बेस पे करने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करवाता हूं. ओके,
बेसिक है, एकदम सिंपल है, डरना मत और आराम से आपको याद भी हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 upon x, d upon dx of root over x, d upon dx of 1 upon x power n, d upon dx of a power x, d upon dx of e power x, d upon dx of log of x, d upon dx of u into v, d upon dx of u upon v. Okay, now what is derivative, what is dy by dx? Rate of change. ठीक है, dy by dx क्या होता है? Rate of change होता है। तो एक कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो। ठीक है, एक कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो, इट रिमेन्स जीरो। dx अपॉन dx कैंसिल हो गया, ठीक है, सो इट विल बी 1। इसको अभी अपन ने लिमिट के फॉर्मूला से प्रूव किया था, क्या था? n x पावर n माइनस वन, पावर आगे पावर में एक कम। तो अब देखो ये जो 1 अपॉन एक्स है, रूट ओवर एक्स है, 1 अपॉन एक्स पावर n है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला भी, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी इंटरकनेक्टेड है। तो ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? एल्जेब्रिक। इनको कौन से टर्म में लेने वाले अपन? एल्जेब्रिक में। ये क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। ये जो दो है, ये दो क्या है? एक्सपोनेंशियल है। एंड ये जो लास्ट वन है, ये क्या है? लॉगरिथमिक है। क्या है? लॉगरिथमिक। Derivative of constant, derivative of algebraic, derivative of exponential and derivative of logarithmic functions। ठीक है, चार तरह के functions है, constant function, algebraic function, exponential function and logarithmic function। ठीक है, ये इन सब का यूज एक साथ आता है इसमें। अब देखो, ये प्रोडक्ट रूल और ये क्वोशिएंट रूल है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। d dx of x is 1, d by dx of x power n is n x power n minus 1, पावर आगे पावर में एक कम। तो उसी तरह से अगर मैं 1 अपॉन x को देखूं, सिंप्लीफाई करूं, तो d अपॉन dx of x पावर माइनस वन होगा, विच इज नथिंग बट माइनस वन एक्स पावर माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स पावर टू लिख सकता हूं, इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सेम वे रूट एक्स में क्या होगा? रूट एक्स में होगा एक्स का पावर हाफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर हाफ इज हाफ एक्स पावर हाफ माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू हाफ एक्स पावर माइनस हाफ। तो 1/2 रूट ओवर एक्स लिख सकता हूं, इट इज 1/2 रूट ओवर एक्स। तो उसी तरह से इसके लिए क्या होगा? सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इट विल बी माइनस एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन। ठीक है, माइनस एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन। ये सारे किसके फॉर्मूलाज है? एल्जेब्रिक के लिए। देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स अभी सॉल्व किया था, ए पावर एक्स लॉग ए आया था और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स था, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स था। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल करना कुछ नहीं है, दोनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। एक को डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा बाहर रहेगा, दूसरे को करोगे तो पहला बाहर रहेगा। प्रोडक्ट है तो प्लस होगा, डिवीजन में माइनस होगा। u d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v d अपॉन डी एक्स ऑफ u। यहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है, नीचे वाले को स्क्वायर करके लिख दो, v d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u d अपॉन डी एक्स ऑफ v। ठीक है, यहाँ पे अपन सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को डिफरेंशिएट करना है। u को डिफरेंशिएट करोगे तो v बाहर आएगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो u बाहर आएगा। ठीक है,
पर यहाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल आप बोल सकते हो, क्योंकि वो पहले अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। नाउ बेसिक रूल से चलो कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। से डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 है, 3x पावर 3 माइनस 1, पावर आगे पावर में एक कम, सो इट विल बी 3x स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर से 11 क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में एक कम, तो 11x पावर 10, d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर 9 क्या होगा, 9x पावर 8। सिंपल। ओके, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ, सपोज करो 5x क्यूब है, इस 5 को कांस्टेंट सोचना है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और रूल लिख लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x विल बी कांस्टेंट बार d अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन, मतलब x का ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और कांस्टेंट को बाहर लिख लेना है। तो उसी तरह से ये 5 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है, सो 3 इंटू 5 15x स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, नाउ सॉल्व एग्जांपल्स लेते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छे से लिखेंगे, सिंपलीफाई करना है। ये सिंगल है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, तो अपन प्रोडक्ट को और सिंगल को सबको एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से देखो। नंबर 1, y इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस रूट ओवर x था तो उसको x पावर हाफ लिख दिया। अपन नहीं लिखेंगे, अपन के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन इसको, इस लाइन को कट कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को कट करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके, इसको अपन गैप कर देते हैं, अपन ये लिखेंगे। ठीक है, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस रूट ओवर x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, what is dx of x power 4, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ओवर x माइनस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 8। थोड़ा उधर चला गया, इक्वल टू x पावर 4 का पावर आगे पावर में कम, 4x क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6x, 3 से एक कम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स पावर n का माइनस n अपॉन एक्स पावर n प्लस 1, तो माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 2 प्लस 1 और इसका 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो आंसर इज 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, सिंपल, आया समझ में? ओके, क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, देन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला यूज कर दिया। अब u और v, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 x क्यूब माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू u d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 2x प्लस 3 ब्रैकेट में, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का 7, 4 का 0 प्लस x क्यूब माइनस 7x प्लस 4, डी एक्स ऑफ 2x इज 2 एंड 3 का 0। अब इसको अपन ब्रेक कर लेंगे, 6x क्यूब माइनस 14x प्लस
9x² माइनस 21 प्लस 2x³ माइनस 14x प्लस 8। तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस 2 8x³ 14 प्लस 14 माइनस 28, सॉरी पहले x² लिख लेते हैं, प्लस 9x² माइनस 28x। 21 में से 8 गया, कितना बचा? 21 माइनस 8 13, राइट। ठीक है, सो दिस इज dy अपॉन dx। चलो नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट से कर लेते हैं सेम तरीके से। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x log x। इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, इसको x को u लेंगे और log x को v लेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन है। u d अपॉन dx ऑफ v प्लस v d अपॉन dx ऑफ u इक्वल टू x dx ऑफ log x क्या था? 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x dx ऑफ x क्या था? 1 इक्वल्स टू 1 प्लस log x, क्योंकि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे u और v अलग अलग है। ठीक है, इस सॉल्व एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको आना चाहिए। मैंने 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया, चौथा आपको, आप खुद से करो। अब आ जाते हैं अपन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 के नंबर 1 पे। अब ये u अपॉन v का है। ठीक है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक सॉल्व करूंगा। मैं आपके लिए लास्ट वाला सॉल्व करके देता हूं, बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, सो चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। y इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x अपॉन x है, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x अपॉन x होगा, इक्वल टू v d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस लॉग x u माइनस 1 प्लस लॉग x d अपॉन dx ऑफ x होल अपॉन v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? x dx ऑफ 1 कांस्टेंट 0, ठीक है, 0 प्लस log x का 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस log x dy dx ऑफ x इज 1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाते तो 1 बचता है, माइनस 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर इज माइनस log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, सेम वे आप 1 और 2 भी सॉल्व करोगे। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अब इसके बाद अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू होता है। ठीक है, अब फटाफट से देखो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। d by dx ऑफ x पावर 12 क्या होगा? आंसर डायरेक्ट बताओ। 12 x पावर 11। ओके, x पावर माइनस 9 है तो क्या होगा? माइनस 9 x पावर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10। फॉर्मूला यूज किया। x पावर 3/2 का 3.2 x पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 x पावर हाफ। 7x रूट x, तो 7x पावर 3/2 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन अगर आप निकालते हो तो क्या आता है? 7 इंटू 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1, तो 7 इंटू 3 21/2 x पावर हाफ। कांस्टेंट 3 पावर 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था, फटाफट से अपन ने सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 में सिंगल फंक्शंस वाला रूल है। ठीक है, यूवी भी लगा सकते हैं, पर इसको अपन स्क्वायर करके ब्रेक कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 3 u और v का है, 4 u अपॉन v का है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करो। अगर आपको नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करो, डीएम करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको इनका सॉल्यूशन
इन अ प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको रिटन में नहीं, आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, ओके। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 9.1। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पे एप्लीकेशन अपन करने वाले हैं डेरिवेटिव का, ये सप्लाई और डिमांड क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई और डिमांड इकोनॉमिक्स में भी डेरिवेटिव्स का यूज आप दे सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, चेंज होता है। एंड डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। डिमांड चेंज हो सकता है, सप्लाई चेंज हो सकता है, सेल्स चेंज हो सकता है, राइट। तो इसके लिए अपन के पास बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है। और बहुत सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। मार्जिनल डिमांड, ठीक है। व्हाट इज डिमांड, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज डिमांड, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। सो मार्जिनल डिमांड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। मार्जिनल डिमांड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड है। सो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, जो डिमांड होगा ना उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे आप। डिमांड सपोज करो डी इक्वल्स टू से 2x स्क्वायर था, तो अपन डी बाय डी एक्स ऑफ डी कर देंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके फंक्शन को, डिमांड के फंक्शन को। तो क्या मिलेगा, मार्जिनल डिमांड मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर टोटल को डिफरेंशिएट करते हो तो मार्जिनल मिलता है, ठीक है। सप्लाई का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल सप्लाई मिलेगा। कॉस्ट का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। अब मार्जिनल कैसे मिलेगा, टोटल को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एक यूनिट का कॉस्ट, ठीक है। क्या होता है, एक यूनिट का कॉस्ट। तो अगर मेरे पास 10 डेरे मिल्क है, 100 रुपए में लेके आया था, तो एवरेज कॉस्ट क्या आया, एक का। 10 का कॉस्ट अगर 100 है तो एक का कॉस्ट क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा, 10 रुपीज, ठीक है। वैसे ही टोटल कॉस्ट को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एवरेज कॉस्ट। अब उसके बाद आता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स होता है। प्राइस इनटू डिमांड, प्राइस पर यूनिट इनटू डिमांड करोगे तो रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आया, प्राइस इनटू डिमांड करके। एवरेज रेवेन्यू क्या है, प्राइस ऑफ वन यूनिट। तो रेवेन्यू को डिमांड से डिवाइड कर दोगे तो पी आ जाएगा, एंड पी इज नथिंग बट प्राइस, ओके। एंड प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से। सो दिस इज अबाउट यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सारे टर्म्स किसके हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, सॉलिड एग्जांपल समझा रहा हूं, अच्छे से फोकस कर रहे हैं। द डिमांड डी ऑफ अ गुड एट प्राइस पी इज गिवन बाय, डिमांड पता है इन टर्म्स ऑफ पी, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज 4। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चंस आपने डिफरेंशिएट किया था उसमें सब में इक्वेशन में x था, पर यहाँ पे इक्वेशन किस में है, p में। तो अब अपन d बाई डी एक्स नहीं करके d अपॉन डी पी करेंगे, ठीक है। सो पी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x लिखते, तो पी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 2p। 1/x का -1/x स्क्वायर था, तो 1/p का -1/p स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को मार्जिनल डिमांड का इक्वेशन। अब एट प्राइस क्या, व्हेन प्राइस इज 4, तो अभी क्या करेंगे, p के जगह पे 4 प्लॉट कर देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज 4, ठीक है। अब उसके बाद the cost c of an output is given, cost function given है, what is the rate of change of cost when the output is 2, मतलब marginal cost निकालना है। क्या करेंगे, given c is equals to 2x cube plus 20x square minus 30x plus 45, we know marginal cost is equals to d upon dx of total cost, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन x में है, equals to d upon dx of 2x cube plus 20x square minus 30x plus 45, ठीक है, 45 इक्वल टू 2x क्यूब का 6x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर का 40x माइनस 30, 45 का 0। सो मार्जिनल कॉस्ट आ गया, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपको मिल गया। नाउ
व्हेन x इक्वल टू 4 मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, अभी x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर देंगे, 6 इंटू 4² प्लस 40 इंटू 4 माइनस 30 इक्वल टू 4² 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 इज 96 प्लस 160 माइनस 30, सो इक्वल टू, अभी इधर कितना हो गया, 130 बचा, 130 प्लस 90 करेंगे, ठीक है, सो अपने पास आ जाएगा 130 प्लस 96 कर देते हैं, 6, 9 प्लस 3 2, 226, ठीक है, कितना आ गया 226, तो जब x का वैल्यू 4 है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है 226 है, ठीक है, सो दिस वाज एग्जांपल 2। देन एग्जांपल 3 देखो कैसा है, इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड है आपके बुक में। The demand D for a chocolate is inversely proportional to the square of its price. अपन साइंस में पढ़ते थे प्रेशर वॉल्यूम, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने से क्या होता है, सीधे आ जाएगा से डी प्रोपोर्शनल प्राइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर इनवर्सली होने से क्या होगा 1 अपॉन आ जाएगा, ठीक है, इनवर्सली में क्या होगा 1 अपॉन आ जाएगा, ओके, सो अपना क्वेश्चन इनवर्सली का है तो अपन 1 अपॉन वाला ले रहे हैं, ठीक है। अभी जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए क्या करना होता है, के प्लॉट करना होता है, ठीक है, जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0 से बड़ा है। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट द डिमांड इज 4 व्हेन द प्राइस इज 4, मतलब D4 P4, तो अपन को K मिल जाएगा, अगर D4 और P4 है तो 4 इक्वल्स टू K अपॉन 4 स्क्वायर लगते हैं, तो K इक्वल्स टू क्या आ गया 64 आ गया, 4 स्क्वायर 16 इंटू 4, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 64 अपॉन P स्क्वायर लिख सकता हूं। अब अपन को क्या पूछा, फाइंड द मार्जिनल डिमांड, सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, सो नाउ मार्जिनल डिमांड इक्वल्स टू डी अपॉन डीपी ऑफ डी, डिमांड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल डिमांड मिलेगा, इक्वल टू डी अपॉन डीपी ऑफ 64 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 64 इंटू 2 अपॉन पी क्यूब, यहाँ पे अपन ने 1 अपॉन एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज किया, इक्वल्स टू माइनस 128 अपॉन पी क्यूब आया, ठीक है, ये आ गया अपना मार्जिनल डिमांड, ठीक है। अब प्राइस क्या चाहिए 4, देयरफॉर एट P इक्वल टू 4 कॉमा मार्जिनल डिमांड इक्वल्स टू माइनस 128 अपॉन 4 का क्यूब, बस 4 क्यूब 64, ठीक है, तो 4 क्यूब क्या हुआ 64, तो 128 अपॉन 64 इज -2, ठीक है, तो मार्जिनल डिमांड क्या है -2 है, ठीक है। सेम वे में आपको एग्जांपल 4 करना है, यहाँ पे सप्लाई का फंक्शन दिया हुआ है, पहले क्या था डिमांड फंक्शन दिया हुआ था, पहले क्या था डिमांड फंक्शन दिया हुआ था, अभी क्या है सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, तो सेम वे में आप इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है, दिस वाज एग्जांपल 4। अब आ जाते हैं अपन अपने एक्सरसाइज नंबर 9.2 पे, डिफरेंशिएट करने को बोला, अरे एकदम सिंपल है, u अपॉन v के फॉर्मूलाज पे सारे, ठीक है, आराम से हो जाएगा, आपसे नहीं होगा तो मैं हूं आपके पास। देन the demand D for a price is given by D equals to 20/1 upon P. Find the rate of change of demand. Example 1 जैसे क्या था straight away वैसा ही सम आ गया, फिर सेम U upon V करेंगे यहाँ पे और मार्जिनल डिमांड निकाल के क्या करेंगे D का वैल्यू P का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। फाइंड द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग व्हेन डिमांड इज 3, ठीक है, अब यहाँ क्या है डिमांड फंक्शन है पर अपन को रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग निकालना है, मतलब डीपी अपॉन डी डी, इस बार प्राइस के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना है, इस बार डी के साथ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर नंबर 4, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी फाइंड द एवरेज कॉस्ट, क्या करोगे सी को डिवाइड बाय सी के इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन एक्स आएगा। एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गया, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब एवरेज कॉस्ट पे भी आपको x इक्वल टू 4 पुट करना है और मार्जिनल कॉस्ट पे भी आपको x इक्वल टू 4 पुट करना है, ओके। नंबर 5, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n नोटबुक इज गिवन बाय, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n
एंड n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 10, ठीक है। देन 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे क्वेश्चन सेम तरह के हैं। सारे क्वेश्चन क्या है, सेम तरह के हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड अगर आपसे नहीं होता है अगेन लेट मी नो, कमेंट करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे आके मुझे डीएम करो, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स, ठीक है। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हुआ एंड मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, उसका एक ही रीजन है, अगर सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा तो आप प्रैक्टिस में कुछ नहीं करोगे, आप वहां पे देख के उसको कॉपी करोगे, राइट। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।